हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ चुके थे 1.5 का 3 नंबर का 2 नंबर तक सवाल। बता रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों का सार्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात लिखिए, है ना। पूरक जो है हम लोगों को ज्ञात लिखने बोला है। यानी यहाँ क्या बता रहा है, समुच्चय को सार्वत्रिक, है ना, यानी सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए तो हम लोग लिखते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। यानी हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है। यानी यहाँ लिख लेते हैं, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, है ना। यानी कि हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं क्या, कि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या, तो 1, 2, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इस तरह से, है ना। ये जो है आपका सार्वत्रिक समुच्चय जो है प्राकृत संख्याओं का। आप 3 नंबर में बता रहा है एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, 3 का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना समुच्चय बराबर कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी, कुछ भी, ए मान लिए, ए मान लिए। तो अब जो है इसको लिखते हैं, ए बराबर क्या दिया है, एक्स है दैट एक्स, 3 का गुणज, है ना। 3 का गुणज यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चार 12, 3 पचे 15, है ना। यानी ये जो है डॉट 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 बढ़ती क्रम में। आप क्या करेंगे, मान लीजिए इन्वर्स सेट जो दिया है इसका मान, तो हम लोग का इस हिसाब से यहाँ 15 है, तो इस हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब हम लोगों को क्या करना है, पूरक निकालने बोला है। पूरक निकालने के लिए हम लोग का ए डैश होता है। अब क्या करेंगे, पूरक ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटा देते हैं। यानी कि लिखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय ए डैश, इसको घटाते हैं, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय जो आपका दिया हुआ है 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, डॉट 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 इस तरह बढ़ते क्रम में। अब माइनस जो है आपका, माइनस जो है ए, है ना, ये लिखते हैं हम लोग 3, उसके बाद 6, 9, 12 और 15, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी हम लोग घटाते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि फर्स्ट समुच्चय में से सेकंड समुच्चय का जो भी एलिमेंट्स मिलता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जो भी समुच्चय के अंदर में अवयवों की संख्या दिया गया है ना, सेकंड में जो मिल जाए वो दोनों को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ मान ले जाए 3 है, 3 को यहाँ घेर दीजिए, चलिए। उसके बाद 6 है, 6 को घेर दिए, चलिए। 9 है, 9 को घेर दिए, चलिए। 12 है, 12 को घेर दिए, चलिए। 15 है ना, 15 है। तो हम लोग यानी कि यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चार 12, तो ठीक है। यहाँ आपका 15 तक ले लिए, वो भी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं मिला उसको लिख देंगे, है ना। यानी आपका 3 भी मिल गया, इसको भी घेरिए। 6 मिल गया, 6 को भी घेरिए। 9 मिल गया, 9 को भी घेर दीजिए। 12 मिला, इसको भी घेर दीजिए।
15 मिला, ये भी कर दिया। यानी इन लोगों को छोड़ के बाकी जो है उसको लिख देना है। 1 2 4 5 7 8 10 11 13। ठीक है, ये हम लोगों का जो है आ गया आपका क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। इसमें जो है पूरक ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं x such that x belongs to n, है ना, बिलोंग्स टू n। n इसीलिए क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना। अब हम लोग लिखेंगे x such that x belongs to n क्या है, यानी कि ऊपर में क्या पूछ रहा है, एक संख्या एक धन का गुणज है। हाँ, तो ये जो है आपका x such that x belongs to n, और क्या करेंगे, x जो है यानी कि x का 3 गुणज नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाएंगे 4 नंबर सवाल। हाँ, तो अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में बता रहा है एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है ना। क्या बता रहा है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। मान लेते हैं, माना समुच्चय b बराबर क्या दिया, एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 11 है ना, उसके बाद 13 ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। लेकिन यहाँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या करना है, हम लोगों को ए यानी बी माने हैं समुच्चय, तो बी डैश निकालना। पूरक बता रहे बी डैश, यानी ये जो है तो ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय से पूरक को घटाना, यानी बी डैश को, यानी बी को घटा देना है। तो बराबर सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट जो है कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिए। अब माइनस कर देते हैं, बी कितना दिया है आपका, 2 3 5 7 9 11 और 13 डॉट डॉट है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो देखिए क्या 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 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है, 9 है, 11 भी है। ठीक है, अब जो नहीं है उसको लिख देते हैं, यानी कि घटाने का प्रक्रिया जो वही है, इस सेट से उस सेट में मिलान करना है आपका, जो मिल जाए उसको छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है। हम लोग चलिए लिखते हैं 1 4 6 8 10 लिख दिए, 13 भी आपका मिला है, यहाँ 11 भी मिला है ना। तो चलिए ये आपका आ गया सार्वत्रिक समुच्चय माइनस पूरक। अब हम लोग इसको बताया है
सामान्य समुच्चय सामान्य निर्वाण विधि में, है ना। अब उस पर लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्स आई दैट एक्स, है ना, एक्स आई दैट एक्स क्या करेंगे, यानी कि बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर, है ना, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एवं एक्स का क्या नहीं है, अभाज्य संख्या। यहाँ एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स का अभाज्य संख्या है तथा एक जो है, क्या एक्स बराबर एक कर दीजिए, क्योंकि ये जो है अभाज्य नहीं होगा, यहाँ आपका जाके भाज्य संख्या, है ना। ये जो है एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स का क्या है, भाज्य संख्या है तथा एक्स बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग 5वां नंबर सवाल बनाएंगे। इसमें देखिए, अब लिख देते हैं यहाँ, माना क्या, ए बी सी माने थे, अब डी माना समुच्चय डी बराबर, है ना, डी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो विभाजित होने वाली यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम 5, है ना, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, उसके बाद 5 तिया 15, उसके बाद 3 4 12, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, प्राकृत संख्या दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी बराबर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आपका 10 11 12 13 14 15, है ना, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, यानी डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय माइनस डी यानी पूरक समुच्चय, इसको अब हम लोग लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया, माइनस कर दिए कितना, तो डी कितना दिया हम लोग का, इतना, माइनस 3 5 6 7 9 3 5 6, उसके बाद आपका 10 9 15 और 12, 15 और 12, अब इसमें से घटा देना, तो घटाने का वही तरीका है, जो मिल जाए उसको छोड़ देना, जो नहीं मिला उसको लिख देना है। तो ये देखिए, यानी 3 है, हाँ 3 है, यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है, 5 5, हाँ 5 है, उसके बाद 6, हाँ 6 है, 10, हाँ 10 है, 9, उसके बाद आपका 12 15 15 है, उसके बाद 12 है ना, यानी कि 15 भी है 12 भी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, उसके बाद आ जाएगा आपका 7 8 है नहीं है,
ठीक है, 8 कर दिए। उसके बाद आपका 13 और 14, 8 के बाद और कुछ 11, 11 नहीं है। उसके बाद 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी क्या कि ये रोस्टर रूप में आ गया, इसको हम लोग को वेल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सामान्य निर्माण विधि में, समुच्चय सामान्य निर्माण विधि में। अतः हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, क्या है, क्या पूछ रहा था सवाल में, हाँ, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो हम लोग को लिख देना है कि 3 और, यही ना है, 3 और 5 से, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 3 और, या 3 और 5 से विभाजित विभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, तो 5 नंबर बन गया। अब 6 नंबर, 6 नंबर में बता रहा है आपका, देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स साइज दैट एक्स एक पूर्ण, क्या है, वर्ग संख्या है, यही ना है। तब हम लोगों को मान ले ए बी सी डी माने, अब माना लिखते हैं, माना, माना समुच्चय ई बराबर, तो क्या बता रहा है, एक्स दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण एक जो है वर्ग संख्या, तो हम लोग वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या बराबर जानते हैं हम लोग कि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर यू, यू बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यानी इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ जो है आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद आपका आ गया 14 15 16, है ना। अब इधर क्या कर देंगे हम लोग, इसको जो है, यानी दिया जो गया है आपका, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, 1 को 2 बार गुना, यानी वर्क करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो 16 आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी पूरक निकालने के लिए ई डैश, ई डैश, ई डैश के लिए हम लोग को अब लिखना पड़ेगा सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ई। अब इसको घटा देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 माइनस कितना है यहाँ, 1 4 9 16, अब घटाइए क्या आ रहा है देखिए, यानी 1 मिल गया, 4 भी मिल गया, 9 भी मिल गया और 16 भी मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13
14, 15, है ना। ये आ गया। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, ये रोस्टर फॉर्म में है, हम लोग को वेल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x say that x belongs to n, है ना, नेचुरल नंबर, यानी कि क्या नहीं है, एवं x का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है, एवं x का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। हाँ, तो अब हम लोग बनाएंगे एक्स एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए वर्ग बताया था, अब घन में आ गया, है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, माना समुच्चय f बराबर क्या दिया है, घन, यानी 1 का क्यूब कोमा 2 का क्यूब कोमा 3 का क्यूब, है ना। अब करते हैं इसको क्या, अब मान लीजिए इसको हम लोग 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 2 को गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, और ये 3 तिया 9, 2 दूना 4 4 दूना 8, 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पूरक ज्ञात करेंगे, तो एफ डैश डैश हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस एफ बराबर क्या करेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते आपका बढ़ते जाएगा, 27 तक जाना है। यानी कि ये आ गया, माइनस क्या कर देना है, और 1, 8, 27। अब इसको घटाइए, क्या मिल रहा है, 1 मिला, 8 मिला, 27। तो हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से बढ़ते। ठीक है, यानी अगर ये करेंगे तो 2 करेंगे, 4 4 यहाँ लिख सकते हैं, अतः x is that x belongs to क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या, x का पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल बनाएंगे, 6 नंबर बन गया, यानी अब 7 नंबर बन गया, बनाएंगे 8 नंबर। अब 8 नंबर में बता रहा, देखिए क्या दिया है, 8 नंबर बताएगा आपको, x is that x प्लस 5 इक्वल टू 8, है ना। यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, देख के डरना नहीं है, एकदम आसान से बनेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ई एफ जी, जी समुच्चय बराबर, है ना, माना जी समुच्चय, ठीक है, बराबर, यानी कि हम लोग कर सकते हैं जी समुच्चय बराबर क्या, यानी कि यहाँ दिया है आपका x प्लस 5 इक्वल टू 8, है ना। तो x ये है, यानी कि बराबर उधर लेंगे 5 को, है ना।
तो घटा दिए, कितना बच गया, 3 बच गया, है ना, ये 3 बच गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो जी डैश, है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग सार्वत्रिक समोच्च माइनस जी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समोच्च तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब माइनस कर दिए क्या आपका जी 3, अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब देखिए ये जब बन गया, अब इसको हम बनाते हैं 8 नंबर बन गया, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या बता रहा है, यहाँ भी वही कंडीशन में है, 9 नंबर बोल रहा है एक्स आई दैट एक्स, नहीं एक्स आई दैट एक्स, एक्स आई दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मान, अच्छा इसको पहले मान लेते हैं, लिख देते हैं, माना जी एच, एच समुच्चय बराबर एच समुच्चय, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, अब 2x जो है बराबर उधर ले जाते हैं तो 9 माइनस 5, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटा दिए तो 4 हो गया, तो x बराबर हम लोग का 4/2, यानी कि ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, h डैश निकालेंगे, यानी इनवर्सल सेट माइनस h बराबर जो भी हो इनवर्सल का दे दीजिए, 1 2 3 माइनस 2, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x है that x belongs to n नेचुरल नंबर x बराबर 2, ये आपका आंसर आके कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर बता रहा है, देखिए x है that x, यानी x जो है 7 से बड़ा है, यानी हम लोग जानते हैं कि जिधर मुंह रहता है उधर बड़ा होता है ना। यानी कि ये जो है आपका, मान लिया जाए ऐसे है, इधर मुंह है तो x से 7 बड़ा, और इधर मुंह है तो यानी 7 से x बड़ा या x से 7 छोटा, है ना। तो यहाँ वही कंडीशन में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, या x जो है 7 के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे माना, माना समुच्चय कुछ भी मान लीजिए, ई एफ जी माने थे, एच आई मान लीजिए, आई बराबर क्या दिया है, एक्स है, एक्स है ना, जो है 7 से क्या है बड़ा है, जिधर मुंह है उधर बड़ा, तो उधर जब बड़ा तो 7 से बड़ा, मान लीजिए 8 9 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सार्वत्रिक निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं आई डैश बराबर, यानी कि हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय माइनस आई बराबर, तो सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृत संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 8 9 10, है ना। अब डॉट डॉट डॉट, अब माइनस कर दिए, यानी आई आपका क्या है 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। अब इसमें से क्या मिला, तो यहाँ देखिए 7 से इधर 7 8 9 10 मिल रहा है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं
1,2,3,4,5,6 ये आया, है ना। यानी अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या पूछ रहा था कि x इधर x से बड़ा जो है, यानी x से छोटा 7 है या 7 से बड़ा x है ना। तो हम लोग अब जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x इधर x बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू, और क्या हो जाएगा x से बड़ा 7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में आपका क्या दिया है, x इधर x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 इतना, यानी 10 से ये बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख देते हैं माना समुच्चय, क्या माने थे उसमें, नहीं माना थे, इसमें जे मान लेते हैं, जे बराबर, देखिए यहाँ क्या दिया है 2x प्लस 1 है ना। तो इसको हम लोग 2x बराबर उधर लेके 10 माइनस 1, तो 2x बराबर क्या हो गया 9, x बराबर 9/2। तो इसको जो है भाग दीजिए तो कितना आ रहा है, यानी इसको भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ 9 है, यानी कि इसे 4.5 ही आएगा, तो 2 4 8, है ना, 1 2 5 10, ये देखिए 4.5 यानी 4.5 ही आया। अब जो है इतना जब आ गया तो इसका जो है अब क्या निकालेंगे, तो जे यानी पूरक, तो हम लोग जब सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय माइनस जे, यहाँ लिखिए यानी कि क्या सार्वत्रिक समुच्चय बराबर 1, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको इधर ही बना देते हैं, यानी कि क्या निकालना है सार्वत्रिक समुच्चय माइनस क्या हो जाएगा जे बराबर सार्वत्रिक समुच्चय, यानी क्या दिया है प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 माइनस, यानी 4.5 निकला होगा, कितना नंबर x इधर x बिलोंग्स टू इतना, तो प्राकृत संख्या बराबर आपका आ गया इतना ना। तो हम लोग कर सकते हैं अब 5 6 7 अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए तो क्या निकल गया 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यानी 5 से उधर मान के चलिए, तो 1 2 3 4, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे आपका जाके क्या पूछ रहा है, यानी कि x इधर x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 10 से बड़ा है ना। 10 से बड़ा है तो हम लोग का शायद हम लोग लिख सकते हैं, तो 10 से बड़ा है तो क्या आ गया 4.5, और वहाँ पर तो यहाँ लिख दीजिए x इधर x बिलोंग्स टू n, है ना, बिलोंग्स टू n, यानी बिलोंग्स टू n, यानी x जो है आपका है ना, पर ये जो है x से बड़ा है, यानी कि ये
3 का कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इसमें बता रहा, देखिए, यदि सार्वत्रिक समुच्चय ये है, इसका मतलब हो गया सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, यानी इतना दिया है ए, इतना और बी। तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी डैश, यानी इसमें जो है आपको सत्यापित करना है ना। कैसे सत्यापित होता है देखिए। यानी हम लोग लिखेंगे, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि ये जो दिया है कि इतना बराबर इतना, है ना। यानी हम लोग को सत्यापित करना है LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना, कि इतना बराबर इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब बनाएंगे, देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है इतना, है ना, और हम लोग को बोल रहा है ए यूनियन बी डैश, है ना। यानी कि हम लोग लिखेंगे पहले सार्वत्रिक समुच्चय माइनस कर दिए इसको ए यूनियन बी डैश। तो पहले हम लोगों को इसको निकालना होगा, है ना, तब इसको निकालेंगे। तो अब चलिए क्या करते हैं। ए बराबर क्या दिया है, तो 2, 4, 6 और 8। अब क्या निकालेंगे, यूनियन। ठीक है, यानी कि बी। बी क्या दिया है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग इसको, यानी मान के चलिए बी बराबर, तो ए यूनियन बी बराबर क्या निकल के आ रहा, देखिए, लिखिए यहाँ, 2, 4, 6, है ना। इसमें जो मिल रहा है उसको छोड़ देना, बाकी को लिखना है। 2 मिल रहा है, हाँ। उसके बाद ए नंबर दिया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। बी नंबर 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है, यानी 2, 4, 2 ही मिल रहा है। 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 हो गया ये। इधर आपका इंडियन जो है 2 मिल रहा है, 3। अच्छा, ठीक है, यानी कि अब आगे हम लोग मान लिया 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, यानी कि मात्र 2 ही मिल रहा है। अब नहीं मिला तो यहाँ लिख दीजिए 3, 5, 7। ये हम लोग का क्या निकला, ये यूनियन बी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। तो यानी हम लोग लिखेंगे अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या, ए यूनियन बी बराबर, सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है, तो लिखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7। अब इसमें जो घटाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से, इसमें तो कैसे घटाते हैं, जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख देते हैं। तो देखिए, ये 2 है, हाँ है। ये 4 है, हाँ 4 है। 3 है, हाँ 3 भी है। 6 है, हाँ 6 है। 5 है, हाँ 5 है। 8 है, हाँ 8 भी है। 7 है, हाँ 7 भी है। तो यानी कि 7 भी है। तो आप देखिए क्या आ गया हम लोग का बराबर,
1 और 9 है ना, यानी ए ये तो आपका जाके इतना आ गया ना। हाँ तो अब हम लोग का निकला आपका ए यूनियन बी डैश, यानी ये निकला आपका जाके यूनिवर्स सार्वत्रिक समुच्च ए यूनियन बी बराबर 1 9। अब हम लोग निकालेंगे, यानी एलएचएस निकला हम लोगों का इतना। अब आरएचएस से ये बता रहा है कि हम लोगों को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, यानी कि यानी सार्वत्रिक समुच्च माइनस ए है ना, सार्वत्रिक समुच्च माइनस ए। तो सार्वत्रिक समुच्च क्या दिया है देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दिया है माइनस ए। ए यानी कितना दिया है आपका, ए 2 4 6 8 है ना, यानी कि सार्वत्रिक समुच्च माइनस से बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला और आपका 8 मिला, 6 और 8 है ना। तो अब जो है, जो नहीं मिला उसको लिखते हैं 1 3 5 7 और 9, ये निकला। अब इसका निकालना होगा सार्वत्रिक समुच्च भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी। बी कितना दिया देखिए, 2 3 5 और 7। अब आपको घटाना है, क्या करना है, अब इसमें देखिए जो जो मिल रहा है, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला। बाकी को लिख दीजिए 1 4 6 8 और 9। अब हम लोग का इतना निकला। अब क्या करना है, अब निकालना होगा सार्वत्रिक समुच्च माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, बराबर कितना दिया है। तो ये जब निकल गया तो इतना बराबर इतना। अब इसको हम लोग यहाँ, अच्छा ठीक है, देख रहे हैं क्या इतना दिया है आपका, यहाँ पे ये आ गया, दोनों का अलग अलग मान निकाले, इतना आ गया। अच्छा तो पहले ये दोनों निकाल ही देते हैं। अच्छा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब ए कितना आ गया आपका, 1 3 5 7 9। अब ये जो है निकालेंगे इंटरसेक्शन, क्या 1 4 6 8 9, इसमें से आपका 1 मिल गया, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, तो यानी ये जो है आपका
कितना जो यानी इंटरसेक्शन में क्या हुआ, 1 मिला, उसके बाद 9 मिला, है ना। तो हम लोग का इतना इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या निकल के आया, 1 और 9, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम्म, या तो ये भी लिख सकते हैं, ये यूनियन बी एक 9 बराबर, उधर भी आ जाएगा 1 9, यानी हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना। ये आपका बन गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और बेहतरीन तरह से क्लास आप लोग देख सकें।